नमस्कार साथियों, देखिए आज आलोक राज जी ने 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती के रिजल्ट को निकालने को लेकर भी थोड़ा सा हिंट दिया है। हालांकि उन्होंने एक पर्टिकुलर 4th ग्रेड भर्ती को लेकर नहीं बोला है, लेकिन एक अभ्यर्थी ने उनसे पूछा था कि 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट है उसके बारे में आपकी क्या राय है, तो उन्होंने उसका रिप्लाई देते हुए कहा था। तो अपन ये मान सकते हैं कि 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा के बारे में ही उन्होंने कहा था। क्या कहा था उसके बारे में अपन बात करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थियों के लगातार ये कमेंट आ रहे थे कि रिजल्ट सर पता नहीं कब निकलेगा, एक बार हमें फाइनल कट ऑफ बता दीजिए कि क्या रह सकती है, जिसके कारण हम आगे आने वाली जो एग्जाम है उसकी तैयारी अच्छे से कर पाए। ठीक है, देखिए सत्य जो है वो थोड़ा कड़वा होता है। मैं आपको जो कट ऑफ बताऊंगा हो सकता है कि आपके उससे 1-2 नंबर है वो कम भी रहे, है ना। तो फिर आप मन छोटा मत करना, हो सकता है कि उससे 1-2 नंबर कट ऑफ कम भी रह सकती है, और जो मैं आपको बताऊंगा उससे 1-2 नंबर कट ऑफ है वो ज्यादा भी रह सकती है। लेकिन एकदम सटीक आंकलन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती की जो फाइनल कट ऑफ है कैटेगरी वाइज क्या रह सकती है। जैसे आलोक राज जी ने कहा था कि हम हो सकता है कि रिजल्ट टुकड़ों में निकालें, जैसे दो बार में या 3 बार में भी वो रिजल्ट निकाल सकते हैं, ऐसा उन्होंने एक बार हिंट दिया था। तो अगर फर्स्ट लिस्ट जारी की जाती है तो पहली लिस्ट में कट ऑफ है वो क्या रह सकती है उसके बारे में अपन बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कट ऑफ के बारे में अपन बात करने वाले हैं, ऑल एब्सेंट कैंडिडेट यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद में जो भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में अब्सेंट रहे हैं, उन सारे कैंडिडेट को हटाने के बाद में जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया है उसके आधार पर जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या रह सकती है उसके बारे में अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। बहुत सारी कैटेगरी ऐसी हैं जिनकी कट ऑफ है वो 0 रही है। ठीक है, तो जैसे न्यायालय के आदेश के अकॉर्डिंग अगर कर्मचारी चयन बोर्ड कहता है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो कम से कम 15% होने चाहिए या 20% होने चाहिए, तो उसके हिसाब से कट ऑफ बनेगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नहीं आपका नंबर 10 नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा जिनकी 0 रही है, तो ऐसा संभव नहीं है ना। जैसे न्यायालय का आदेश आता है, कर्मचारी चयन बोर्ड है वो उसमें याचिका लगाता है, तो उसका क्या रिजल्ट निकल कर आता है वो उस पर डिपेंड करेगा। बाकी जो जनरल ओबीसी SC ST AWS MBC कैटेगरी है, सरिया कैटेगरी, इनकी कट ऑफ है वो यही रहने वाली है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। जो भी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी में है, यहाँ पर उनकी मेल कैंडिडेट और ये फीमेल कैंडिडेट, इनकी सेफ रैंक भी मैं आपको साथ में दिखाऊंगा, और आपके जो परसेंटेज मार्क्स हैं वो कितने आ रहे हैं, है ना, तो वो भी अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। एक एक करके अपन बात करते हैं। सबसे पहले जनरल कैटेगरी की अगर अपन बात करें तो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत जनरल कैटेगरी में अगर आप मेल कैंडिडेट है और आपकी जो रैंक है वो 13,000 के समथिंग आ रही है, ठीक है, 13,000 के समथिंग आपकी रैंक आ रही है, और मेल आप है और 153 नंबर अगर आपके बन रहे हैं, कितने नंबर मेल कैटेगरी में है और 153 नंबर अगर आपके बन रहे हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि आप सेफ है, आप जो है आपकी गेंद है वो सेफ पाले में है। उसके बाद में जो फीमेल कैटेगरी है उसकी जो रैंक है वो आपकी 44,000 के करीब है वो रैंक रहने वाली है। अब 44,000 के करीब 44 साढ़े 43 भी रह सकती है, तो यहाँ पर आपकी 45 भी रह सकती है ना, इतना बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन आप ये तय मानकर चलिए कि 44,000 के करीब आपकी रैंक वो रहेगी। इसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी जो मार्क्स है वो आपके 141 मार्क्स है वो आप मानकर चलिए। ठीक है, 141 मार्क्स जनरल कैटेगरी में फीमेल के आप मानकर चलिए। इससे कम जो कट ऑफ है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ठीक है, अगर इससे कम आप मानकर चल रहे हैं तो आप अंधेरे में चल रहे हैं। ठीक है, जल्दी से अपनी जिंदगी में रोशनी लाइए ताकि आप आगे के एग्जाम के लिए तैयारी कर पाएं। उसके बाद में अगर बात करते हैं, देखिए ओबीसी कैटेगरी की, उनकी सेफ रैंक है आपकी 22,900 के समथिंग, यानी 23,000 के अंतर्गत आपकी रैंक आ रही है। आप ओबीसी कैटेगरी में है, मेल कैंडिडेट है, और आपके जो नंबर है वो 148 नंबर आपके बन रहे हैं। ओबीसी कैटेगरी में कितने नंबर, 148 नंबर अगर आपके बन रहे हैं, तो आप ये तय मान सकते हैं कि आप है वो सेफ है। ठीक है, इसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी रैंक है वो 64,000 के करीब है, और उनके जो मार्क्स हैं वो कितने हैं आपके 136। ठीक है, अब 136 से 137 भी हो सकता है, 136 से 135 भी हो सकता है ना, वो इतना बड़ा इश्यू नहीं है, वो आप थोड़ा सा देख लेना, इसको मैनेज कर लेना। लेकिन अगर 136 नंबर आपके हैं तो आप ये मान सकते हैं कि आप सेफ है। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन बात करें एमबीसी कैटेगरी, तो एमबीसी कैटेगरी में 40,000 41,000 के करीब अगर आपकी रैंक है, मेल कैटेगरी से आप संबंधित हैं, और अगर आपके 142 नंबर बन रहे हैं, कितने नंबर 142 नंबर एमबीसी कैटेगरी में, तो आप मेल कैंडिडेट है तो आप सेफ रैंक में है। इसके अलावा जो भी फीमेल कैंडिडेट है 1,28,000 के करीब उनके रैंक है, और अगर उनके नंबर 124 के करीब बन रहे हैं तो ये मान सकते हैं कि वो आपकी सेफ कैटेगरी में है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 39,000 के करीब अगर आपकी रैंक है और आपकी जो नंबर है वो 142 आ रहे हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि आप सेफ जोन में है। इसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी रैंक है वो 92,000 के करीब है, और उनके जो नंबर है वो 130 नंबर आपके बन रहे हैं। ठीक है, 130 नंबर कौन सी कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फीमेल के, तो वो आप सेफ जोन में है। इसके अलावा बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी की आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर 69,000 के करीब आपकी रैंक आ रही है और कितने नंबर हैं आपके 134 नंबर अगर आपके बन रहे हैं,
SC कैटेगरी में अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और 134 नंबर आपके बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। इसके अलावा अगर फीमेल कैंडिडेट हैं 1,46,000 के करीब आपकी रैंक आ रही है और अगर आप 122 नंबर आपके बन रहे हैं तो आप इसमें सेफ कैटेगरी में अपने आप को मान सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में ST कैटेगरी की बात करें तो ST कैटेगरी में 1,22,000 के करीब अगर आपकी रैंक है और मेल कैंडिडेट हैं आप और 125 नंबर आपके बन रहे हैं तो आप ये तय मान सकते हैं कि आप जो है वो सेफ जोन में हैं। और जो फीमेल 1,77,000 के करीब उनकी रैंक है ST कैटेगरी में और 118 नंबर अगर इनके बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। ठीक है। अब लास्ट में अपन बात करते हैं आपकी सहरिया कैटेगरी में। सहरिया कैटेगरी में अगर आपकी जो रैंक है वो 11,53,000 के करीब आपकी रैंक है तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा सहरिया कैटेगरी में। और आपके जो नंबर है वो 49 के करीब अगर आपके बन रहे हैं मेल कैटेगरी में और अगर फीमेल कैटेगरी में आप हैं और 13,14,000 के करीब अगर आपकी रैंक है और आपके जो नंबर है फीमेल कैटेगरी में अगर वो 41 नंबर आपके बन रहे हैं तो आप ये मान सकते हैं कि आप सेफ कैटेगरी में। जो कट ऑफ है फाइनल वो कुछ इसी प्रकार से रहने वाली है। देखिए सच जो है वो थोड़ा कड़वा होता है, मैंने पहले भी कहा था अभी भी कह रहा हूँ, जो भी अभ्यर्थी इससे कम उनके नंबर है जैसे 1-2 नंबर कम है उससे तो वो आस कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं जो वेटिंग लिस्ट है वो आपकी पहले क्या होता है कि 6 महीने के बाद में जारी की जाती है ना, 6 महीने के बाद में और 12 महीने से पहले के करीब है वो वेटिंग लिस्ट है वो जारी की जाती है। लेकिन अभी जो वर्तमान में 1 साल वाला वेटिंग नियम जो अभी संज्ञान में आया है जो अभी प्रक्रियाधीन भर्तियों में उसको लागू नहीं किया गया है, लेकिन अगर भविष्य में उसको प्रक्रियाधीन भर्तियों में लागू किया जाता है जैसा कि हमारा लगातार प्रयास जारी है कि इसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में ही उसको लागू करवाया जाए, तो अगर 1 साल वाला वेटिंग नियम इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में लागू करवाने में हम कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि देखो आवाज उठानी पड़ेगी, जब तक आवाज नहीं उठाएंगे तब तक वो लागू नहीं होगा। और आप तय मानो कि अगर आवाज नहीं उठाएंगे तब तो आपका रिजल्ट भी जारी नहीं होगा। इतनी निकम्मी सरकार है, इतना निकम्मा का अपना चयन बोर्ड है कि जब तक अपन रिजल्ट की मांग नहीं उठाएंगे तब तक वो रिजल्ट भी जारी नहीं करेगा। इसलिए हमारा प्रयास जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकलवाने को लेकर है। संभावना है कि अगस्त में आपका रिजल्ट है वो जारी किया जा सकता है। ठीक है। बाकी आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा तो हर एक कैटेगरी वाइज जनरल, OBC, MBC, EWS, SC, ST, सहरिया जनजाति की जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है आप देख लेना। अगर आपके इतने नंबर आपके बन रहे हैं, अगर इससे प्लस आपके नंबर है, इससे प्लस आपके नंबर है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में है। और जो भी महिला कैंडिडेट है इनसे प्लस उनके बन रहे हैं तो वो आपकी सेफ कैटेगरी में है। ठीक। बाकी देखिए आज आलोक राज जी ने अपडेट किया है। एक कैंडिडेट ने पूछा था कि हम तो 4th ग्रेड रिजल्ट के इंतजार में रोज धैर्य रोक कर रहे हैं, अब कृपया रिजल्ट रिलीज योग भी शुरू करवा दीजिए। तो आलोक राज जी ने इनको रिप्लाई किया था। जब इन्होंने 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा के बारे में पूछा था तो इन्होंने कहा है कि धैर्य योग का फल तो हमेशा मीठा ही होता है। वैसे ज्यादातर भर्तियों के रिजल्ट योग का योग भी बन रहा है, थोड़ा धैर्य योग और करें, है ना। यानी कि हो सकता है कि अब 15-20 दिन में या 1 महीने में आपका कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट है वो जल्दी जारी किया जा सकता है, क्योंकि 4th ग्रेड वाले कैंडिडेट ने इनसे सवाल किया था तो इन्होंने रिप्लाई किया है। हालांकि हमने इनसे कई बार सवाल किया है, काफी व्यंग्यात्मक टिप्पणी की है, लेकिन इन्होंने कभी भी रिप्लाई देने की जहमत नहीं उठाई है। लेकिन चलो ठीक है, किसी को रिप्लाई देते हैं तो हमको कम से कम ये आइडिया लग जाता है कि इनके मन में क्या चल रहा है। बाकी अगर आपके कितने नंबर बन रहे हैं, क्या इस कट ऑफ के आसपास है या ज्यादा है कम है, जितने भी आपके नंबर है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।